जनता दल और सरकार को कि नीतीश जी का मानसिक बुलेटिन जारी करे। मानसिक बुलेटिन जारी करना चाहिए। नीतीश जी होशो हवास में नहीं है। निश्चित रूप से अगर नीतीश जी होश में रहते, नीतीश जी संतुलित रहते तो वैसा व्यवहार नहीं करते। वो सुन नहीं पा रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। उनको पता भी है कि हम स्पोर्ट्स क्लब में गए हुए हैं, या उनको पता भी है कि हम राष्ट्रगान यहाँ चल रहा था। मुझे तो लगता है ऋषि जी को उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग अब उनको पिंजरा में बंद कर रखा है कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जब हरकत कर रहे थे तो कि वह कोई अब तथ्य है, वह वीडियो है उसका, कि जब राष्ट्रगान बज रहा था तो ये अपने प्रधान सचिव दीपक जी को हिला रहे थे। वह कहीं से भी अच्छा कृत्य नहीं है। वह कानून के नजर में वह दोष है। इसके बाद में देखिए बिहार दिवस में गए, किस तरह से उनको बंदिश बनाया गया, 2 मिनट में निकल गए। किस तरह से सीएम हाउस में इफ्तार दिया जाता है और आप लोग को भी कहा जाता है कि आप मोबाइल नहीं ले सकते हैं। अरे भाई किस चीज का डर किस चीज का? भाई मीडिया जाएगा, अब उसका कैमरा नहीं जाएगा। तो लोगों को लग रहा था कि हमको वैसे ही तस्वीर नीतीश जी की भेजनी है जो अच्छी लगे, क्योंकि नीतीश जी की हरकत से देख के कोई भी आदमी, साधारण आदमी कह सकता है कि अब इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार स्पोर्ट्स का उद्घाटन करते जाते हैं, उस दौरान राष्ट्रगान जब बजता है तो हरकत दूसरी तरह करने लगते हैं, जिसके बाद बताया जाता है, राजद की ओर से कहा जाता है कि देखिए राष्ट्रगान का अपमान किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार स्पोर्ट्स का उद्घाटन करने गए, उस दौरान राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन नीतीश कुमार हरकत कुछ और कर रहे थे। देखिए यह परंपरा है और कानून भी है कि जब राष्ट्रगान बजता है तो जो जहां है वहीं साइलेंट से 52 सेकंड खड़ा रहेगा। जिनके ऊपर बिहार के 14 करोड़ लोगों का देखने की जवाबदेही है, जिनके भाग्य की फैसला करने की जवाबदेही है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। और देखिए पिछले कुछ दिनों से एनडीए के लोग भी, सम्राट चौधरी जी हों या चिराग जी हों, मांझी जी हों, स्वर्गीय अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, अरे हम लोग के बीच में नहीं रहे, अरे बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी जी, सब लोगों ने कहा कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जब हरकत कर रहे थे तो कि वह कोई अब तथ्य है, वह वीडियो है उसका, कि जब राष्ट्रगान बज रहा था तो ये अपने प्रधान सचिव दीपक जी को हिला रहे थे। वह कहीं से भी अच्छा कृत्य नहीं है। वह कानून के नजर में वह दोष है। लेकिन देखिए नीतीश जी को पता ही नहीं चला था कि हम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी मानसिक रूप से बीमार हैं। और सरकार को चाहिए, जनता दल और सरकार को, कि नीतीश जी का मानसिक बुलेटिन जारी करे। मानसिक बुलेटिन जारी करना चाहिए। नीतीश जी होशो हवास में नहीं है। निश्चित रूप से अगर नीतीश जी होश में रहते, नीतीश जी संतुलित रहते तो वैसा व्यवहार नहीं करते। और बिहार के 14 करोड़ लोगों का जवाबदेही उनके ऊपर है। तो आखिर नीतीश जी के बदले में फैसला कौन कर रहा है? नीतीश जी का, यानी कोई ना कोई पीछे है नीतीश जी के, जो बिहार के शैडो मुख्यमंत्री बना हुआ है। इसलिए अब इसमें कोई बचता नहीं है। नीतीश जी को रिजाइन करना चाहिए और उनको मानसिक स्थिति सरकार चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए, और 14 करोड़ लोगों को अब उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, जिनकी मानसिक स्थिति खुद पता नहीं। देखिए नीतीश जी अगर स्वस्थ रहते तो वैसी हरकत नहीं करते। और ये हरकत कोई एक दिन का नहीं है। इसके बाद में देखिए बिहार दिवस में गए, किस तरह से उनको बंदिश बनाया गया, 2 मिनट में निकल गए। किस तरह से सीएम हाउस में इफ्तार दिया जाता है और आप लोग को भी कहा जाता है कि आप मोबाइल नहीं ले सकते हैं। अरे भाई किस चीज का डर किस चीज का? भाई मीडिया जाएगा, अब उसका कैमरा नहीं जाएगा। तो लोगों को लग रहा था कि हमको वैसे ही तस्वीर नीतीश जी की भेजनी है जो अच्छी लगे, क्योंकि नीतीश जी की हरकत से देख के कोई भी आदमी, साधारण आदमी कह सकता है कि अब इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बल्कि कोई और लोग हैं? देखिए मैं तो यह कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को तो पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बुलेटिन की बात कर रहे हैं, वो लोग तो कर रहे हैं कि बीजेपी वाले का बयान आया था, उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार जी नहीं सुने होंगे राष्ट्रगान। ऐसा थोड़ी है कि वो राष्ट्र का अपमान करें। अगर मैं उन्हीं के बात करेगा, वो यही कह रहे हैं कि नहीं सुने होंगे, इसका मतलब है कि सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो
उनके भी बात को लिया जाए तो कहीं ना कि समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो वही बात तो मैं कह रहा हूं ना कि उनका बुलेटिन जारी होना चाहिए कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, कि समझ नहीं पा रहे हैं, कि उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। उनको पता भी है कि हम स्पोर्ट्स क्लब में गए हुए हैं, या उनको पता भी है कि हम राष्ट्रगान यहाँ चल रहा था। मुझे तो लगता है वैसे जी कि उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग अब उनको पिंजरा में बंद कर रखा है, पिंजरा में बंद कर। अब नहीं, अब जहां मुख्यमंत्री जी ने दावत देकर सबको बुलाया, देखिए अभी हम लोग के यहाँ हुआ दावत, सब लोग गए, सब अलग अलग लोग अपना अपना सेल्फी लिया, फोटो लिया, ये लिया। नेता के साथ एक उत्साह में आता है कि फोटो डालेंगे, और वहां पाबंदी कि आप कैमरा लेके नहीं। अब इससे बेसी कोई प्रमाण चाहिए? इससे ऐसी कोई प्रमाण चाहिए? अब बिहार के 14 करोड़ जनता को इससे बेसी क्या प्रमाण चाहिए कि मुख्यमंत्री जी कैमरा से और मीडिया से बचना चाह रहे हैं ताकि उनकी कोई फोटो नहीं जाए। और ये कौन लोग हैं? वो नीतीश कुमार को वही लोग बदनाम करना चाह रहे हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, जो उनको पुतला बना के रखना चाहते हैं और उनके नाम पर जो मलाई चाह रहे हैं, यही लोग हैं। इसलिए बिहार की जनता आप चाहती है कि नीतीश जी आप रिजाइन कीजिए, क्योंकि अब बिहार को संभालने के लिए युवा, नौजवान, छात्रों के भविष्य की चिंता करने के लिए, किसानों को, नौजवानों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी खड़े हैं। और 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जीवीएस मिश्रा हैं, मंत्री बने हैं इस बार। उनका एक बयान आया था कि तेजस्वी यादव एक जगह जाते हैं और पूजा भी करते हैं, टीका भी लगाते हैं, हाथ में कलावा भी बांधते हैं, लेकिन थोड़े दूर आगे इफ्तार में जाते हैं, टीका मिटा लेते हैं, कलावा हाथ से काट लेते हैं। ऐसे क्या है? देखिए, जीवीएस मिश्रा जी को समझना चाहिए कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति, जिसे आप भी हैं, सामाजिक काम है, क्योंकि हम लोग राजनीति करते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, सब सामाजिक लोग हैं। और एक दिन में कई एक जगह लोगों को जाना पड़ता है। राजनीतिक व्यक्ति तो खासकर जीवीएस मिश्रा भी जाते होंगे कि एक ही दिन में श्राद्ध में भी जाते होंगे और शादी में भी जाते होंगे।